हाँ वो खुले हमें बिक रहे हैं ना दुकान से। नहीं कि नायलॉन मंजा नहीं रहना चाहिए मार्केट में, कार्रवाई करनी चाहिए। उसके ऊपर तो सरकार ने बैन लगाना चाहिए। फिर भी वो खुलेआम बिक ही रहा नहीं क्या। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। और आपको आजकल आसमान काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा होगा क्योंकि आजकल पतंगें जो दिखना शुरू हो गई है। मकर संक्रांति आ रही है तो लाजमी है कि पतंग दिखना शुरू होगा ही। बट जो नायलॉन मांझा का यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर जो बैन है फिर भी वो बिक रहा है। क्यों बिक रहा है उसको लेकर हम जानते हैं लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएँ। तो हमारे साथ एक सर अभी मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी पतंग उड़ाते होंगे। तो सर क्या आप उनको नायलॉन मांझे के साथ ही मतलब पतंग उड़ाने के लिए परमिशन देते हो? नहीं, नायलॉन मांझा बिल्कुल नहीं, घातक है इंसान के लिए। नहीं, हम सादा मांझा यूज़ करते हैं बरेली। अगर ये जहाँ से बनता है वहीं अगर बैन किया जाए तो ये दिक्कत ही नहीं आएंगी। दूसरा, वहाँ अगर नहीं कर सकते आप तो जहाँ बिकता है जिस शॉप वगैरह से वहाँ पे बैन कर देना चाहिए। बरेली नायलॉन तो यूज़ ही नहीं करते। नायलॉन मांझा तो नहीं चाहिए। नहीं, सादा मांझा रहता है। नायलॉन मांझा ये बहुत हानिकारक है। सादा कॉटन का। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इसे बैन ही होना चाहिए, क्योंकि कैसा है ना कि बहुत ज़्यादा उसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा घातक है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वो हम फिर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर किसी का आँख का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आँखों के सामने आता है, या फिर इनकेस कभी गला कट जाता है, किसी का कान भी कट चुका है, तो इवन ऐसा मुझे ये सोचना है कि उसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए। एक तो जो जहाँ से वो फैक्ट्री है एक तो उसी को सीज़ करो ताकि वो नायलॉन मंजा बाहर ही ना आए। उस पर तो सरकार ने ऑलरेडी बैन लगा चुका है, फिर भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है मजबूत। कई लोगों की मुंडिया कट गई, किसी के हाथ कट जाते हैं, इसलिए नायलॉन मांझा नहीं तो अपना जो सादा ढंग का आता है उससे यूज करते पतंग उड़ाने के लिए। हाँ, नायलॉन मांझा के ऊपर बैन लगना चाहिए क्योंकि इसके वजह से बहुत दुर्घटनाएं होती है, खास करके जो ड्राइव करते हैं गाड़ियाँ। हाथ कटता, वो धक्का किसी गला कट जाता, कभी अपन चलते थे अपन ही गिर जाते, उससे टूटता नहीं, कुछ ही नहीं। से बच्चों को तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, जिनके पास में पुराना स्टॉक है वो बेचने ही वाले हैं। तो कहाँ से उसकी मालूमात मिले ये भी जानना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके फैक्ट्रीज अगर बैन कर दे तो वो बनाना ही बंद कर दे। लोगों की डेथ भी हो गई उसमें, तो बैन होना चाहिए। यूज़ ही नहीं होना चाहिए ना। वो सरकार ने तो पहले बैन कर चुके हैं तो भी कुछ अंदर से बिक रहे हैं। मेन बोले तो जहाँ से निकल रहा है वही बैन हो जाएगा तो फिर यूज़ ही नहीं होगा ना। नायलॉन मांझा बच्चों को बिल्कुल देते नहीं हम लोग, क्योंकि हम बच्चों को मना करेंगे तो बच्चे कहाँ से लेंगे। क्योंकि बच्चों को मना करते नायलॉन मांझा यूज मत करो, पुराना जो आता था मांझा सादा वाला को वाला यूज करो। उनको तो जेल होनी चाहिए डायरेक्ट 5-6 साल की। पतंग का सीज़न है, बच्चे तो मानने वाले हैं नहीं, और उड़ाना सबका शौक है। दिखता भी नहीं हो, बहुत से रहे किसी उड़ाने शौक वाले का भी शौक पूरा नहीं हो रहा उससे, तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, अननेसेसरी सामने आ जाता है और किसी का गर्दन कट जाता है, किसी का और कुछ हानि हो जाती है। तो ये नायलॉन मांझा के लिए बैन होना चाहिए। सादे धागे से उड़ाता, नायलॉन बंद है हमारे यहाँ। आगे भी धागा बिकते रहेगा और लोग मरते रहेंगे, इसलिए अपनी आबादी और कम होती रहेंगी। इसलिए नायलॉन मांझे में बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल बच्चे जिद नहीं करते, बच्चे छोटे हैं तो जिद नहीं करते, जो बच्चे बड़े हैं वो जिद करते हैं कि नहीं नायलॉन मांझा होना रहना चाहिए बोल के। बट पेरेंट्स ने बताना चाहिए कि नायलॉन मांझे की वजह से कितना तकलीफ होती, कितनी परेशानी उठानी पड़ती। हमें यूज़ करना छोड़ना चाहिए कि उन्होंने यानी वो बनाने देते होंगे तो भी लोग बेच रहे हैं ना, क्योंकि उनकी जो सामग्री मिलेंगी नहीं तो बनाएंगे ही कैसे। अब जैसे मेरे खुद को शौक उड़ाने का है और नायलॉन के सामने भी उड़ाना बंद कर दिया पतंग। क्यों नायलॉन के हाथ कटता भी नहीं और हाथ भी टूटता भी नहीं जल्दी से। और जो पहले के आते धक्के उससे पतंग होता उड़ाने में मज़ा आती है थोड़ा सी। 15-20 दिन पर चालू हो जाता है, लगता है कि संक्रांत। अभी संक्रांत लाता चक्री खरीद के गच्ची में उड़ा रहा, कोई इधर उड़ा रहा, और कोई बच्चे के हाथ में अपन पकड़े अपन ने और कोई घींच लिया जम के तो हाथ भी कट जाता है, उससे टूटता नहीं हो। पहली बात फिसलता नहीं है वो, तो कट जाता हाथ उससे। उनके ऊपर तो बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए, कम से कम 10 साल की सजा लगना चाहिए उसी लोगों को। गाइड करना चाहिए पेरेंट्स ने, बच्चे हैं तो जिद तो करेंगे ही वो। जो नायलॉन मांझे बेचते पकड़ा गए 10 साल की सजा उनको लगना चाहिए। पहले के लोग पूरे लड़के मिलते थे, लगती संक्रांत है, अभी एक जाता चक्री खरीद के लाता और बोलता मैं पतंग उड़ा रहा। पहले कैसे 4 लड़के बस्ती के जुड़ते थे और एक जगह सीरस घुटते थे, मंजा घुटते थे, उससे फिर वो मजा आती उड़ाने। ये नायलॉन मांझा जो है कि वो पतंग काइट के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये हानिकारक है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिए हैं, ये प्रतिबंधक किया हुआ ये नायलॉन मांझा है, जिससे अनेक लोगों की जानें गई है, अनेक प्राणियों की जाने गई है। तो ये यूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो हम
जो भी फेस्टिवल है वो उत्साह के साथ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन न हो कि हमारे सेलिब्रेशन से कि किसी के जीवन में दुख आ जाए। तो ये ध्यान में रखकर हमें हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। और नायलॉन मांझा ऐसी चीज़ है कि पिछले साल भी हमने देखा है कि कई के जीवन में इस अनहोनी हुई थी, तो जो नहीं होनी चाहिए। तो ये बचाने के लिए हम शुरू से ही डटे हुए हैं और एक को भी हम नायलॉन मांझा है वो यूज़ करने नहीं देंगे। माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर यांनी तसेच DCP डिटेक्शन सर यांनी नायलॉन मांजा बाळगणारे विक्री करणारे यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने युनिट 3 कडून गेल्या महिन्याभरात 2 कारवाई यापूर्वी करण्यात आलेल्या आहेत। तो ये थी लोगों की प्रतिक्रियाएं नायलॉन मांझे को लेकर। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। कैमरा पर्सन विशाल रायपुरे के साथ मैं काजल राजपूत, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए।